हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज हम जो करने वाले हैं वो आप बोल लीजिए लास्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जो कि है रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि ये रिवैल्यूएशन क्या है और इसके मतलब अंदर हम क्या करते हैं। तो देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपको इसके अंदर मैंने आपको पहले कुछ चीजें बताई थी, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई भी न्यू एडमिशन होता है पार्टनर का, तो उस समय पे मेनली क्या होता है कि जो फर्म के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो भी फर्म की चीजें हैं, उन सब की वैल्यूएशन जो है, जो उनकी काउंटिंग है, उसकी वैल्यू जो है वो दोबारा से क्या होती है, रीवैल्यूड की जाती है, दोबारा से वैल्यू की जाती है। देखा जाता है हमारे पास क्या है, सारे अकाउंट्स देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है, तो उसी हम टर्म को बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक, ओके। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, मेनली ये देखना है, जब हम अपनी फर्म के अंदर अपनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उन सब की काउंटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जिस समय पे कोई भी न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, उस समय पर जो भी चेंजेस हमें फर्म के अंदर दिखते हैं, जो भी गलतियां हमें दिखती हैं, कहीं हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो, कहीं हो सकता है लॉस ज्यादा हो रहा हो, तो उस सब को, प्रॉफिट और लॉस को हम एक अकाउंट में डाल देते हैं, जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। उस अकाउंट में डालने के बाद अगर एक्सिस में प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में लॉस आ रहा है, तो उस लॉस को किससे लेंगे, हम ओल्ड पार्टनर से लेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर नहीं चाहता कोई भी मिस्टेक के साथ अपनी फर्म को आगे कंटिन्यू करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। अब इसकी कुछ एंट्रीज होती हैं, ठीक है, तो एंट्री को समझते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के अंदर क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई भी एक एसेट्स है, मशीनरी है, कोई भी मेरी फर्म में अकाउंट्स में जिस समय पर वो फर्म आई, जो मशीन है वो आई थी फर्म के अंदर, उस समय पर जो मेरा अकाउंटेंट है उसने नोट नहीं कर पाया, उस मशीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया अकाउंट्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या, वो रिकॉर्डेड नहीं है मशीन। लेकिन जब रिवैल्यूएशन हुआ फर्म का, तो देखा गया कि एक मशीन एक्स्ट्रा है, उसका जो रिकॉर्डेड है वो नहीं हो पाई थी जिस समय पर वो आई थी। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका अभी हम उसे ऐड कर देंगे। अब क्योंकि हम उसमें मशीनरी को ऐड करेंगे, हमारी एसेट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो क्या करेंगे, हम यहां पर मशीनरी को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट। क्योंकि हमारी एसेट बढ़ रही है, तो हमें रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हो रहा है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, आपने 11th में जो रूल कर रखे होंगे अकाउंटिंग के, कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर लॉस होता है, जो भी लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेम यहां पर हमने किया, रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग मशीनरी रिकॉर्डेड एट रिवैल्यूएशन। अब जो भी अमाउंट होगा मशीनरी का, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब अगर इसी जगह पर जो है कोई और एंट्री है, एंट्री क्या है, एंट्री है कि कैलकुलेट करते समय हमने ये देखा कि जो हमारे क्रेडिटर थे 2000 के, उसमें से 1000 क्रेडिटर तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, क्लेम ही नहीं करेंगे, वो मतलब रिटर्न ऑफ हो गए हैं, वो कैंसिल हो गए, लेकिन बुक के अंदर एक्स्ट्रा 1000 के क्रेडिटर हैं। तो क्योंकि क्रेडिटर कम हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, उन्हें डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट। टू, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी एंट्री होगी। देखिए, इससे रिलेटेड जब हम सवाल करेंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्या है, अगला सवाल देखिए, पहले जो मैं टॉपिक कराए हैं वो आई होप आपको सभी को क्लियर है। पहले हम जो भी टॉपिक कर चुके हैं, अब जो आगे हम करने वाले हैं
उसमें पीछे का भी रिवाइज होता चलेगा हर सवाल के साथ में। तो मेनली क्या है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। देखिए सवाल आपके सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को पहले देखते हैं हम। तो इसमें बोला है कि ए और बी जो है वो शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। ठीक है, ठीक। तो उस साल की अप्रैल 1 को 2015 को क्या है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको दे रखा है क्रेडिटर कितने हैं, कैपिटल दोनों की दे रखी है, कैश एंड डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा गिवन है। नेक्स्ट में वो बोल रहा है नीचे कि सी जो है एडमिटेड हो रहा है इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। कुछ टर्म्स हैं जिन पर क्या हो रहा है, सी फर्म के अंदर आ रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन में कुछ टर्म्स देख रहे हैं नीचे। देखिए सी क्या है, ब्रिंग 15,000 एज अ कैपिटल एंड 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर। एक बात तो क्लियर है कि सी जब आ रहा है तो ए और बी का, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है कि स्पेसिफिकली कितना ए और बी ने अपना सेक्रीफाइस किया है सी को प्रॉफिट देने के लिए, तो हम क्या करेंगे 3:2 ही मानेंगे इसे। ठीक है, तो मैं क्योंकि पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब भी गुडविल और कैपिटल जब न्यू पार्टनर लाता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री जनरल में जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहां पर क्या आएगा आपको पता है सभी को, पार्टिकुलर्स, क्योंकि डेट नहीं है तो डेट का कॉलम आप जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेट क्या है ही नहीं, डेट का कॉलम यहां पर आएगा। ठीक है, डेट यहां पर क्या आएगा, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, तो आपको पता है क्योंकि फर्म के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी है। 2 क्या कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, कैपिटल अकाउंट। 2 आपको पता है कि जब गुडविल के लिए प्रीमियम आएगा तो क्या अकाउंट बनाएंगे हम, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है इतना, ठीक। बीइंग न्यू पार्टनर bring capital and premium for goodwill। क्लियर, ओके। अब हम अगर बात करें कितना लाया, तो वो 15,000 तो लाया कैपिटल और 5,000 लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% व्हाइल प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट। अबे यार देखो यहां पर कि स्टॉक जो है वो क्या है, 10% से इंक्रीज हुआ है, सॉरी रिड्यूस हुआ है, और वहीं पर प्लांट और मशीनरी को क्या कर दिया गया है, एप्रिसिएट बाय 10% से बढ़ा दिया गया है। मतलब जब वैल्यू हुई, रिवैल्यू हुई, मतलब रिवैल्यूएशन हुआ फर्म का, जब वैल्यू द्वारा की गई उसकी फर्म की चीजों की, एसेट्स की द्वारा वैल्यू देखी गई, तो पाया कि 10% से स्टॉक क्या है, कम है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी 10% से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। आपको पता है समय के साथ साथ कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, कुछ और टाइम के साथ कुछ खराब और हो जाती है, कुछ घिसावट हो जाती है, उस चक्कर में, सबके चक्कर में वैल्यू या तो गिरती है, या हो सकता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंजेस आने की वजह से, एक्साइटेड कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से वैल्यू बढ़ सकती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्लांट और मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है और वहीं पर स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये दोनों क्योंकि एक ही से रिलेटेड है तो हम दोनों को एक साथ देखते हैं। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000, लेकिन वहीं पर हम अपनी बैलेंस शीट में अगर देखें तो 10,000 है, क्योंकि फर्नीचर बुक में 10,000 है, यहां पर 9,000 रीवैल्यूड, मतलब जब रिवैल्यूएशन हुआ तो पाया कि फर्नीचर की वैल्यू 9,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में हमने 10,000 दिखा दिया। इसका मतलब जो 1,000 लॉस है उसे कौन लेगा, तो उसे हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट लाइन में उसी से रिलेटेड देखते हैं, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
अब आपको अच्छे से पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, मतलब कि हमें मतलब फ्यूचर में हम मतलब एक एस्टिमेटेड जो है कि डेटर जो है हमारा इतना पैसा क्या करेंगे, पे नहीं करेंगे, इतने जो डेटर हैं वो हमारा पैसा पे नहीं करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो उसको फुलफिल करने के लिए उस लॉस को हम बोल सकते हैं आगे जाके एडजस्ट करने के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, जो कि यहां पर क्या है 5% है। कितनी है 5%। 5% ऑफ डेटर्स, डेटर का 5% हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है ना। तो डेटर का 5% अगर हम देखें तो 5 ये आपका हो जाएगा 600 ओके। अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, मतलब 200 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल को देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए प्रोवाइड करनी है। तो यार अभी तुरंत तो हम देंगे नहीं इसे हम क्या करते हैं आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल में डाल देते हैं, मतलब देने हैं ठीक है, लेकिन लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से, ठीक है ना। तो ये 3 हमने देखे, एक चौथा भी इसी से रिलेटेड है, सॉरी 5th, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1000 जो कि बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, लेकिन देखा रिवॉल्यूशन के टाइम पे कि इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास 1000 की, लेकिन बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, इसका मतलब 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्रेडिटर ऑफ 100, क्रेडिटर हमारे कितने हैं 20,000 के, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि 100 का हमें ऐसा है कि वो हमें अब पैसा नहीं देगा, वो आके मना कर गया, रिटर्न ऑफ हो गए, वो हमारा पैसा डूब गया 100 का, तो वो हमारे लिए लॉस हो। तो इसमें हम 2 चीजें देख रहे हैं, या तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है। तो मैं एक सिंगल एंट्री में क्या करेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखा देंगे, एक सिंगल एंट्री में रिवैल्यूएशन का क्या कर देंगे लॉस दिखा देंगे। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं हम पार्टनर्स को दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल ओके अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। हाँ आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ ये आपका पहला जो था उसकी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक। अब हम देख रहे हैं रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट हो रहा है कुछ लॉस, तो सबसे पहले हम जो एंट्री कर रहे हैं वो रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉस है तो इसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो यहां पर आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट कर दिया क्योंकि ये लॉस है। अब 2 करके जो भी लॉसेस हैं उन्हें हम अकाउंट्स को डाल देंगे। स्टॉक 10% से कम हुआ है तो इसे क्या करेंगे ऑब्वियस है क्रेडिट करेंगे, कम हो रहा है, एसेट्स हमारी कम हो रही है, तो स्टॉक पे अगर मैं 10% लगाऊं तो ये हो जाएगा 1500, तो यहां पर 2 स्टॉक हमने क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया, कितने से 1500 से। स्टॉक कम हुआ है, मशीनरी बढ़ी है, वो प्रॉफिट है उसकी अलग एंट्री करेंगे। फर्नीचर कम हुआ है कितने से 1000 से, क्योंकि हमारी एसेट कम हुई है डेबिट क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, क्लियर है, गुड। तो इसको हम 1000 से कम कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें प्रोविजन फॉर, क्योंकि डाउटफुल डेट्स मतलब 5% पैसा हमारा नहीं आने वाला डेटर्स पे, ऐसा हमने माना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो गया हमारे लिए एक तरीके से लॉस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, वो भी क्या हो गया हमारे लिए एक तरीके से लॉस हो गया। दोनों की एंट्री के लिए हम दोनों को क्रेडिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
नेक्स्ट 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वो चीजें होती हैं जिन्हें हमें पे करना है, अभी पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे थे 600 के और ये था हमारा 200 का। तो ये हमारा ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बाकी का जो भी है वो प्रॉफिट है, तो उसके लिए अलग एंट्री की जाएगी। अब इसमें क्या दिखा देंगे, बीइंग फाउंड लॉस इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑन रिवैल्यूएशन। आई होप क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें रह क्या गया, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएट हो रहे हैं 10% से। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी पे 3000 रुपए और बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट 1000 की और है, प्रॉफिट है। क्रेडिटर 100 से कम हो गए, हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां पर एंट्री जो होगी वो क्या होगी, ये डेट का कॉलम आप मान लीजिए इसे। तो क्योंकि वो प्रॉफिट है, क्या बढ़ा, पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ी, हमारी असेट्स बढ़ी। डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर कम हुए, क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट करेंगे उन्हें, तो क्रेडिटर। आप मेनली क्या है, जो भी एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उनकी अलग एंट्री, क्रेडिटर्स की अलग एंट्री भी कर सकते हैं। मेनली अलग ही करें, बेटर है, ठीक है। यहां पर तो आपको समझना है सिर्फ कि कंसेप्ट क्या है मेनली। ओके, तो क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट। अब बाकी का क्या है, एक चीज और बढ़ रहा है, वो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है भाई, ये 3 चीजें तो बढ़ दी। 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्योंकि वैल्यू में क्या है, प्रॉफिट दिखा हमें, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग फाउंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आप बोल सकते हैं बीइंग फाउंड इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट में कितना देखा हमने, 1000 का। क्रेडिटर कितने थे, 100 के। और ये कितने का था, 3000 का। 3 और 1 4 और 1 4100, 4100 का। यहां पर हमारा जो लॉस हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 1000 1000 2000 2500 एंड 2300, राइट। इतना लॉस हो रहा है ना, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 4001। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल लॉस कितना आ रहा है। तो इसके लिए इस सवाल में आप देखेंगे लास्ट में क्या बोला है, अब 5 जनरल एंट्री जो कि हमने कर दी बेहतरीन तरीके से। अब प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। देखिए कैपिटल अकाउंट हम पहले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नॉर्मली जनरल जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से रिवैल्यूएशन बनेगा। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां आएगा पार्टिकुलर्स, यहां पर आएगा आपका अमाउंट, देन पार्टिकुलर्स, देन आएगा अमाउंट। इजी सिंपल है, ठीक है भाई। अब रिवैल्यूएशन में जो भी आपके रिवैल्यूएशन के अंदर जो भी आपके प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा आपका इस साइड आएगा, इस साइड। आप बोल सकते हैं यहां पर आएगा आपका प्रॉफिट, यहां पर आपका आएगा लॉस, राइट। या इस तरीके से आप देखिए रिवैल्यूएशन के अंदर ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है,
तो क्रेडिट साइड में आपका क्या है, बाय, आपने लेजर सीखे है ना, लेजर में आपको क्या बताया गया होगा कि क्रेडिट में अगर है तो उसका क्या करेंगे, अपोजिट वहां पर हम लिखते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में बढ़ रहा है किस किस से, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट, बाय क्रेडिटर, बाय प्लांट एंड मशीनरी, ये तीन चीजें हैं जिनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये था 1000, ये था 100 एंड प्लांट एंड मशीनरी 3000, राइट। अब लॉस की हम बात करें तो लॉस इधर आएगा टू स्टॉक, स्टॉक के बाद टू फर्नीचर, स्टॉक में कितना डिफरेंस आ रहा था हमारा, स्टॉक में आप देख रहे थे स्टॉक में कितने का लॉस हो रहा था, स्टॉक में 1500 का, स्टॉक 1500 टू फर्नीचर अकाउंट, ओके, इसमें 1000 का, उसके बाद टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ना, राइट, आई होप क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, देखिए यहां से आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भी है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका। 200 टू पीवीडी, पीवीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स, अब यहां लिख देता हूं मैं, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओके, ये आपका था 600। इसके अलावा और क्या था, ये चार था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नॉर्मली आप सभी को पता है बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर के लिए नीचे आ जाएगा टोटल, तो टोटल हम देख सकते हैं, हमें पता है प्रॉफिट साइड सॉरी लॉस साइड ज्यादा है हमारा, तो लॉस साइड हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 3 एंड देन 3, कितना आ रहा है 2000, सॉरी 3 आएगा यहाँ, ओके, ओके, सो ये आ रहा है 3300, तो इसका मतलब लॉस हमारा कम आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट में आएगा 4100, यहाँ पर आएगा 4100, ये कितना है 3000। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हम निकाले तो टू रिवैल्यूएशन, ये साइड लॉस की है, टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां इधर क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है ना, ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्या है बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सिस में क्या आ रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं, प्रॉफिट इज मोर देन द लॉसेस, तो जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर में आपका कितना आ जाएगा, ये था 3300, ये आपका हो जाएगा 7800। अब 800 को हम यहां पर क्या करेंगे, इस 2 को क्या कर देंगे, किसमें, इसको हम क्या करते हैं मेनली, इस रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए यहां पर आता है टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी मैंने लिख लिया है डिविजिबल रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बोल सकते हैं आप, डिविजिबल, क्योंकि यही तो बांटा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका एस कैपिटल, बीस कैपिटल, अब ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर को दे दिया जाएगा, किस रेशो में, जिस रेशो में वो लॉस एंड प्रॉफिट को बांटते हैं, 3:2 में। तो इसका अगर हम 3:2 निकालेंगे 800 का, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से 3:2, 8/5 इसका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40, 120, और उसका आपका आ जाएगा, सॉरी
ओके, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 1 और 6 0 0 8 1 480 है ना। तो एक आया आपका 480, उसका आपका आएगा 320, तो उसका आपका आएगा 320। तो ये क्या आया, ये रिवैल्यूएशन के टाइम पर आपका प्रॉफिट आया। नेक्स्ट में बात करूं, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उसमें बोला आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो ये काफी सिंपल हो जाता है कैपिटल अकाउंट। इसमें हम डालेंगे पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स, क्लियर है ना, हाँ, एंड ए देन बी। तो अब देखिए बैलेंस शीट पर आते हैं फिर से। बैलेंस शीट पे कैपिटल का अमाउंट जो वो कितना है दोनों का 30-20। तो बैलेंसिंग फिगर आपको दे रखा है, तो यहां पर आपका आएगा बाय बैलेंस डी 30,000 और 20,000। ये बताने की भी जरूरत नहीं है क्यों और क्या है, क्योंकि ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट है, इतना तो आपको है ना। तो आपको पता है बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। ये बैलेंसिंग मतलब जो पुराने ईयर का था वो इस बार ट्रांसफर करते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, वो है 30,000 20,000। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमें क्या किया जा रहा है, ये पार्टनर्स को दिया जा रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या किया गया है, पार्टनर्स को ट्रांसफर किया गया है। वो प्रॉफिट था जो पार्टनर्स को दिया गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि कितना आया 480 इधर और 320। अब देखो एक बार एक चीज और, अब हम क्या करेंगे, इसकी भी जनरल एंट्री डाल देते हैं एक बार। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आप सोच रहे होंगे हमने क्रेडिट, देखिए जो ऊपर आ रहा है वो क्या है, एक्सिस क्या आ रहा है, डेबिट एक्सिस आ रहा है। तो क्योंकि हमें रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है वो अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ खोला जाता है रिवैल्यूएशन के टाइम पर, फिर उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। तो एक्सिस में अमाउंट कौन सा आ रहा है, एक्सिस में अमाउंट प्रॉफिट का आ रहा है। उस प्रॉफिट के अमाउंट को, मतलब क्रेडिटर बैलेंस, क्रेडिट अमाउंट जो वो प्रॉफिट एक्सिस में आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, खत्म करने के लिए उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट हम कर देंगे उसको कितने से, उसे हम डेबिट करेंगे 800 से। किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। यहीं से आपका कैपिटल अकाउंट का लेजर बन जाएगा। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट, या जो कि ए को दिया गया है 480, बी को दिया गया है 320, राइट। तो ये आपका हो गया यहां पर जनरल एंट्री खत्म। अब इसके बाद में हम क्या क्या करेंगे, देखिए आपको अच्छे से पता है कि ए जो है वो क्रेडिट में आ रहे हैं दोनों कैपिटल अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या करेंगे, उसे लेजर में मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा इफेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट पे कोई भी चीज नहीं डाल रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 20,000 320 और यहां पर 30,000 480। बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट के लिए ट्रांसफर कर देंगे, वह बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड डाउन, ठीक है। तो 3,480 ये आपका हो गया उस साल का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब उस टाइम का क्लोजिंग बैलेंस, है ना। अब ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम नेक्स्ट बार ट्रांसफर कर देंगे जब भी कैपिटल में। अब इस सवाल के अंदर नहीं दिया है कि वो पार्ट जो बैलेंस शीट है वो द्वारा बनाओ, लेकिन कई सवालों में यहां पर एक चीज और जुड़ जाती है, एंड ऑल्सो दैट बोल सकते हैं आप द्वारा, मतलब रीराइट द बैलेंस शीट अगेन, है ना। तो ऑन अप्रैल 1 2015 उस सवाल के अंदर दिया हो सकता है कि बैलेंस शीट को क्या करे, वो बनवाए। तो उसमें अब क्या करेंगे, हम जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें चेंजेस को करके हम बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहीं पर समझते हैं हम, कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहां पर इंक्रीज करके कितना आ रहा है हमारा वो लिख देंगे 3,480 20। क्रेडिटर हमारे
100 से कम होके कितने रह जाएंगे यहाँ पर 19,900। ये कुछ चेंजेस हुए यहाँ पर, इधर ये आपका हो जाएगा 50,800, इधर चेंज हो गया। अब सेम चेंजेस इधर होंगे, तो चेंजेस कैश एंड सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है। डेटर्स में से माइनस कर देंगे पीवीडी को, कितने हैं 600 को, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 11,400। स्टॉक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10% से, जो कि कितना है 10% आपका स्टॉक का 1500, जो कि कितना आ जाएगा 13,500। फर्नीचर को क्या कर देंगे भाई, फर्नीचर को हम माइनस कर देंगे 1000 से, जो कि आ जाएगा 9,000। प्लांट या मशीनरी को 10% से प्लस कर देंगे 3,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 33,000। तो अब हम क्या करेंगे, ये बैलेंस आपका आ गया, ये बैलेंस शीट हो गई। इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। आई होप ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ऐसे अकाउंट्स के वीडियो आपको जो है मिलते रहे समय समय पर। आई होप ये टॉपिक आपको जो है क्लियर है। आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल एडू मोटिवेशनल पर। थैंक यू।